ये बताइए कि 22 तारीख को लेकर किस तरह की तैयारी है, आपकी किस तरह की तैयारी, क्योंकि क्या सोच रहे हैं कि जितना बड़ा जो आयोजन 22 तारीख को हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। गांव गांव में एक जो परिस्थिति, हम तो बहुत गांव से जुड़े हुए हैं, लोगों में दीपावली से ज्यादा महोत्सव का उत्साह है जी। लोग अति प्रसन्न हैं और वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बस सब लोग हर जगह कोई अगर चर्चा है तो वो 22 जनवरी की चर्चा है। और पहली बार हम अपने जीवन में तो लगभग 27 साल हो गए जी, 10 साल से तो लगभग 8 साल से स्मरण हमको बहुत अच्छे तरीके से जी। ऐसा हमने अपने जीवन में पहली बार देखा माहौल, महोत्सव, और कई पीढ़ियां इस उत्सव को देखने के लिए तरस गई। तो निश्चित रूप से सबने पहली बार देखा है और बहुत अद्भुत है। रही हमारी तैयारी की बात, हम 22 जनवरी को जा रहे हैं, प्रभु श्री राम हमको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और बागेश्वर हनुमान जी ना जाएं ऐसा कैसे हो सकता है? आपको निमंत्रण आया है? आमंत्रण पहुंचा है हमको। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कई लोगों ने कहा कि हम सोचेंगे अभी, और कई लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे इसको लेकर संशय है। राजनेताओं पे हम बहुत ज्यादा टिप्पणी करते नहीं, उनको हम कोई बहुत ज्यादा जवाब देने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आशीर्वाद तो देते हैं। हाँ, आशीर्वाद देते हैं। वो एक गुरु होने के नाते जो हम प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है उसका हम पालन। लेकिन एक बात बताइए आप महाराज, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, तो आपको नेताओं को तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस अवधारणा पर आप सोचते हैं तो नेताओं पर भी आपको हिंदू राष्ट्र। आप पॉलिटिकली बच रहे हैं। आपको लगता है कि कहां इस राजनीति में फंसे, इस नेता के बारे में बोलेंगे ये नाराज हो जाएगा, उसको आशीर्वाद देंगे वो खुश हो जाएगा, तो शायद इसलिए आप कमेंट नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए नहीं हम बोल रहे। लेकिन हिंदू राष्ट्र दिलों का विषय है, और हिंदू राष्ट्र में चाहे नेता का दिल हो, अभिनेता का दिल हो, और या फिर कोई मजदूर का दिल हो, उसके दिल में राम का चरित्र होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। इसलिए हमें उसके प्रोटोकॉल से मतलब नहीं है कि आप नेता हो या नहीं हो, आप राम भक्त हो। हमारे लिए ये परिचय बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जो नेता आपके पास आशीर्वाद लेने आते हैं, मैं राम मंदिर पे भी आऊंगा, लेकिन अभी विषय कुछ ऐसा छिड़ गया तो मुझे लगा आपसे बात कर लेनी चाहिए, मौका मिला है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो नेता आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, तो उनको आप ये अवधारणा नहीं समझाते अपने ये राष्ट्रवाद की और इस तरह की? बेझिझक समझाते हैं, उनको बोलते भी, उनके मुंह पर भी बोलते हैं, उनकी कमियों को भी बोलते हैं, उनके गुणों को भी बोलते हैं, अवगुणों को भी बोलते हैं। और मानना ना मानना आपका कर्तव्य है। हर पिता अपने पुत्र को अच्छा बुरा बताता है जी, कि ये बुरा है, ये अच्छा है। तो कमलनाथ जी भी आपके पास आशीर्वाद लेने आए थे चुनाव से पहले, वसुंधरा भी आई थी। ये बात अलग है, कोई काम उनके नहीं आया इस बार, पता नहीं क्या 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 कहां गड़बड़ हो गई। लगभग सब आए, जो आए और जो जिस भावना से आए उन पर वैसी कृपा हुई। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को बाबा बना लो, चुनाव जीत जाओगे। तो ये लोग जनता को बाबा नहीं बना पाए, आपका कहना है? हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसके जीवन में क्या हुआ। हमारे पास हर राज्य का व्यक्ति आया, नेता, हर प्रकार के नेता आए, हर पार्टी का व्यक्ति आया। आप किसी एक व्यक्तिगत विशेष को नहीं बोल सकते, और फिर आशीर्वाद एक पर ही फलीभूत हो सकता। यानी एक को आपने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा भी हमारे आशीर्वाद से आपने शुभेच्छा, हमारे आशीर्वाद से कोई जीता नहीं जी। एक हम बहुत सिद्धांतिक कह देते हैं, हमारे आशीर्वाद से कोई नहीं जीता। नहीं, मतलब ईश्वरीय कृपा से जीतते हैं, ईश्वरीय कृपा से जीता है, ईश्वरीय कृपा से लोगों की विजय होती है। हम सिर्फ गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, गुरु होने का दायित्व निभाते हैं, सतमार्ग पर चलने का वचन देते हैं, और जो हमें लगता है हम उसको वैसा आशीर्वाद दें। तो यानी इन लोगों को आपने गाइड किया, चाहे कमलनाथ जी हो, लेकिन ये उस रास्ते पर नहीं चले। एक ये इनकी भर क्यों, हमारे पास तो सभी आ रहे हैं। नहीं, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं हम कभी किसी भी राजनेता के बारे में नहीं बोलते, आपको पता ही जी। किसी एक व्यक्तिगत के बारे में नहीं बोलते। सब आते हैं हमारे पास, सबने हमारे पास आकर के वार्ता की, सब हमारे पास बैठते हैं, सबकी अपनी अपनी भावना है, सबको साथ लेकर आप चलना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो सबके साथ बनेगा जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।